नमस्कार साथियों, मोटू इंसान परिवार में आपका स्वागत है। कोई भी चीज सीधी रेखा में नहीं चलती है, बात चाहे दिल की धड़कन की हो या फिर कर्म की। जब हम किसी बीज को बोते हैं तो कुछ समय बाद उसका वृक्ष में रूपांतरण होता है और यह वृक्ष हमें फल देता है। यह सब बीज के ऊपर निर्भर करता है। आप अच्छे बीज बोते हैं तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर आप बुरे बीज बोते हैं तो उसका फल बुरा ही मिलेगा। इसलिए हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आज आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल कुछ समय बाद आपको मिलने वाला है, और यह फल आपको ब्याज समेत वापस मिलेगा। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं धन्ना जाट से धन्ना सेठ बनने की कहानी। धन्ना सेठ धन्ना जाट एक उच्च कोटि के कृष्ण भक्त और कवि हुए। इन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं भगवान कृष्ण इनकी गायें चराने आते थे और इनके साथ भोजन पाते थे। इनके गांव धुमाकला में सिख समुदाय के लोगों ने धन्ना जी के नाम से एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण करवाया है। धन्ना जी के द्वारा गाए हुए कई पदों को गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुवाणी में भी स्थान दिया गया है। जिनके पिता खासतौर से खेती और माता गौ पालन करती थी। कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और कुछ दिनों के लिए धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम भगवान की सेवा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना पंडित जी को यह सब करते हुए देखता था। उसे भगवान की सेवा बहुत पसंद आई। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे तो धन्ना पंडित जी से शालिग्राम पत्थर लेने की जिद करने लगा और कहने लगा कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में यही हुआ कि ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे क्या ही पता चलेगा कि आम पत्थर और शालिग्राम पत्थर में क्या अंतर होता है। और अगले दिन जब वो नहाने तो वहाँ से एक काला पत्थर ले आए और धन्ना जी से बोले कि मैं 2 ठाकुर जी लाया हूँ, एक बड़े वाले और दूसरा छोटे वाले, आपको कौन सा चाहिए। तब उन्होंने ने बड़ा वाला ठाकुर जी मांग लिया। वही पत्थर जो वो नहाते वक्त लेकर आए थे, उसे धन्ना जी को शालिग्राम ठाकुर जी बताकर दे दिया। गाय चराने अपने साथ खेतों में ले जाते ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत खुश हुए और अपने साथ ही गाय चराने खेतों में लेकर जाने लगे। धन्ना जी की माँ अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थी। ऐसे में धन्ना जी ने ये निर्णय किया कि अब वो भी पंडित जी की ही तरह ठाकुर जी को भोग लगाकर ही खाना खाएंगे। उन्होंने ने जोर से आवाज लगाकर ठाकुर जी को भोग लगाया, लेकिन ठाकुर जी ने उनका भोग नहीं लिया। तभी धन्ना जी ने ये फैसला लिया कि जब तक ठाकुर जी प्रकट होकर उनका भोग नहीं लेते, वो भी खाना नहीं खाएंगे। जब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो धन्ना जी ने शाम को वह रोटी गाय को खिला दी। 3 दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। न ठाकुर जी भोग लगते और न धन्ना जी भोजन ग्रहण करते। जब साक्षात प्रकट हुए भगवान कृष्ण चौथे दिन धन्ना जी की माता जी फिर से रोटी लेकर आई तो धन्ना जी खेतों में जोर जोर से रोने लगे और ठाकुर जी से गुहार लगाने लगे। वे बोले, आप तो बड़े वाले ठाकुर जी है, आपको तो लोग रोज ही 56 भोग चढ़ाते होंगे, लेकिन मैं बालक 3 दिन से भूखा और परेशान हूँ। आपको मुझ पर दया नहीं आती है क्या। मुझ पर दया करके ही थोड़ा भोग लगा लो, जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना, इसलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। धन्ना जी की भोलेपन से की गई प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए। अपने ठाकुर जी को देखकर धन्ना जी बहुत प्रसन्न हो गए। साल पुराना है पंजाब का ये कस्बा, यहाँ समझिए पूरी कहानी।
उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे के रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी को खाने लगे तब धन्ना जी उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा जाएंगे क्या? मुझे भी तो भूख लगी है। मैंने तो 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। 2 रोटी आपने खा ली, अब 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाई। जब श्री कृष्ण बोले, किसी गुरु की शरण लो, भोग लगाकर खाना अब उनका रोज का नियम हो गया था। धन्ना जी जब गायें चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गायें ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गायें ही चरा दिया करूँगा। उस दिन के बाद से ठाकुर जी धन्ना जी की गायें चराने लगे। भारत के सबसे दर्दनाक किस्से को बयां करता है। अमृतसर। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हैं? तब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हूँ, लेकिन पूरी तरह से मैं तब मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव को अपना लेते हैं। अभी तक तुमने किसी गुरु की शरणागति ग्रहण नहीं की है, इसलिए मैं तुम्हें अपने हृदय से नहीं लगा सकता। तब धन्ना जी बोले, मैं तो जानता नहीं कि गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु बनाऊं? ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान है, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु 15-16 वर्ष के आसपास थी। ठाकुर जी ने जब धन्ना सेठ को गले से लगाया, श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरुजी, अब मैं घर नहीं जाना चाहता, तो आप मुझे घर जाने का आदेश क्यों दे रहे हैं? गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। घर आने के बाद शुरू की संत सेवा। इसके बाद धन्ना जी खूब संत सेवा करने लगे। जब भी उनके गांव में कोई साधु संत आते, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन खिलाते। पिता ने साधुओं को घर आने से रोका। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं, यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते हो नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। इसलिए एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यदि तुम किसी साधु को घर लेकर आए तो मैं उन्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। इतिहास के इन पन्नों में क्या क्या हुआ। पिताजी की बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है,
बोरी में 20 का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने चल दिए। धन्ना सेठ थोड़ी दूर ही चले थे, उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य के शिष्य है और बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनका दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और वे हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना भगत कहते हैं। संतों को कराया दाल बाटी चूरमा का भोजन। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वे यहीं मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त है जैसा आपके विषय में सुना था। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और इन साधुओं को भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके बोले, महाराज अभी घर पर कोई नहीं है, मैं भी खेतों की तरफ जा रहा हूँ, आप मेरे साथ वहीं चलिए। संत बोले, ठीक है, हमें तो आपसे मिलना था, अब आप जहाँ ले चले हम वहीं चलेंगे। फिर धन्ना जी उन सभी को अपने खेत ले गए। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठकर बोले, महाराज आप यहीं पर कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। यह कहकर धन्ना जी वहाँ से बैलगाड़ी लेकर चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूं जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा भी कर दिया। धन्ना सेठ ने गेहूं की जगह खेत में बो दिया रेत। संतों के जाने के बाद धन्ना जी सोचने लगे कि बीज वाले गेहूं को तो बेचकर संतों को भोजन करा दिया, अब खेत में क्या बोया जाए। अगर पिताजी से फिर बीज मांगने गया तो पिताजी बहुत नाराज होंगे। यह सोचकर धन्ना जी ने बोरियों में रेत भर ली और आसपास के लोगों को दिखने के लिए उस रेत को ही खेतों में बोने लगे। धन्ना जी ने राम राम का नाम लेते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के खेतों के किसान देख रहे थे कि धन्ना सेठ खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे तो खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धन्ना जी बोले, जी पिताजी बो आया। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिताजी और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप कर एक समान दूरी पर बोया गया है और सारे ही दाने उग आए हों। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी, ये सब तुमने कैसे किया? धन्ना जी सोचने लगे, ये सब उनको ताने मार रहे हैं, खेत में कुछ उगा ही नहीं होगा इसलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा। वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उग आई थी और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। धन्ना सेठ जोर जोर से रोने लगे। जब धन्ना जी के पिताजी और अन्य गांव वालों ने रोने का कारण पूछा
तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में कुछ संत मिल गए। मैंने उन संतों को अपने खेत पर ठहराया और बीज वाला गेहूं बनिए को बेचकर संतों को भोजन करवाया। इसके बाद मैंने खेतों में रेत बो दी। रेत बोने के बाद यह फसल कैसे उग आई मुझे नहीं मालूम। धन्ना जी की यह बात सुनकर उनके पिताजी के भी आंसू निकल आए और वे बोले, मेरा धन्य भाग जो मेरे घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया। आज के बाद हम तुमने रोकेंगे नहीं, खूब साधु बुलाओ, खूब संत सेवा करो, हम तुम्हें अब कभी मना नहीं करेंगे। आज से मैं भी भगवान की भक्ति किया करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा किया करूंगा। इसके बाद धन्ना जी और उनके परिवार वाले खूब संत सेवा करने लगे। कुछ समय बाद धन्ना जी की उगाई हुई फसल को काटने का समय आ गया। उस फसल से उतने ही आकर की खेती से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। यह गेहूं इतना ज्यादा था कि उसे रखने तक की जगह नहीं बची थी। गांव से सभी लोग धन्ना जी की फसल देखकर आश्चर्य करने लगे, कहां से आया इस कौन का कॉन्सेप्ट और इस कौन का असल मतलब क्या है। जब भगवान ने खुद ली उनकी परीक्षा, एक बार ठाकुर जी ने खुद ही धन्ना जी की परीक्षा लेनी चाहिए। धन्ना जी के गांव में अकाल पड़ गया था और फिर भी धन्ना जी पूरे गांव और साधु संतों को खाना खिला रहे थे और गरीबों में अनाज बांट रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनका भी भंडार समाप्त होने लगा। उस वक्त भी धन्ना जी ने इस बात का निर्णय लिया कि जब तक वो सक्षम हैं, तब तक उनसे जो हो सकेगा वो करेंगे। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी खुद एक संत के रूप में उनके यहाँ आए और एक बीज दिया और बोले कि इस बीज को जाकर खेत में लगा आओ और उससे जो भी मिलेगा उसे गांव वालों में बांट देना। उन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन गांवी वाले उन्हें पागल कह रहे थे कि इस सूखे में आखिर कौन सी फसल होगी। मगर फसल जब हुई तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। खेतों में फसल लहरा रही थी। एक दिन ऐसा आया जब धन्ना जी खेतों में लगी फसल पक गई। धन्ना सेठ के खेत में बड़े बड़े तुम्बा के फल दिख रहे थे। धन्ना जी से सोचा, अब दान करने को तो कुछ है नहीं, अब इन तुम्बा से कमंडल बनाकर संतों को दिया करेंगे। धन्ना जी खेतों में लगे सभी तुम्बा के फल तोड़कर घर ले आए। घर आकर जैसे ही उन्होंने एक तुम्बा को कमंडल बनाने के लिए काटा, उन्होंने देखा यह तुम्बा हीरे मोती, जवाहरात और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। तुम्बा को कीमती रत्नों से भरा देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उनके पास तो तुम्बा की पूरी फसल थी। उन्होंने देखा सभी तुम्बों में ऐसे ही कीमती रत्न भरे हुए थे। इस चमत्कार को देखने के बाद धन्ना जी को उन संत की याद आई जिन्होंने उन्हें तुम्बा के बीज दिए थे। अब धन्ना जी उस धन से लोगों की सेवा करने लगे। वे फिर से दोनों हाथों से लोगों की मदद करने लगे। उस समय वह अकाल कई वर्षों तक चला। उस समय धन्ना जी ने अपने घर में और आसपास के कई गांवों में लंगर शुरू करवा दिया। आसपास के सैकड़ों गांवों के लाखों लोग वर्षों तक धन्ना जी के लंगर में तीनों समय भोजन किया करते थे। धन्ना सेठ ने अपने जीवन काल में कई मंदिर, बावड़ियां, तालाब और धर्मशालाएं भी बनवाई और हर तरह से साधु संतों और जरूरतमंद लोगों की मदद की। लोग धन्ना जी को धन्ना सेठ कहकर बुलाने लगे। धन्ना जी जैसा धनी आज तक कोई नहीं हुआ। वे धन और मन दोनों के धनी थे। आज भी उनके ही नाम पर धनी लोगों को धन्ना सेठ की उपमा दी जाती है।